पूर्णो सहितं गणमेव नित्यं पूर्णो शरामि परमं पवित्रम् आत्यो ग्रापूर्णमदेव रूपं सिद्धार्थो मे गुरुवे नमः। आज का प्रवचन में अत्यधिक पवित्र और पावन स्वामी सच्चिदानंद जी के श्लोक से गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रारंभ कर रहा हूं और यह श्लोक अपने आप में शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक पुस्तिका है, एक जीवन का चरित्र है, एक जीवन का चिंतन है। आज का दिन और आज का दिन ही कल का दिन भी हमारे जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण थे। यदि हम उन क्षणों को पहचान सकें, यदि हम क्षणों को समझ सकें, यदि हम समझ सकें हमने जीवन में क्या उपलब्धियां प्राप्त की और क्या नहीं की, उसके लिए कोई विशेष अंतर शरीर में नहीं आता। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं और मेरे शरीर में कुछ अंतर है नहीं, और यदि मैं अपनी जेब में टटोलूं तो जेब में मेरे 400-500 रुपए हैं और अगर निकाल देता हूं तो शरीर में कुछ अंतर आया नहीं, और जेब में 2 लाख रुपए रख दूं तो भी शरीर में अंतर आएगा नहीं। शरीर में अंतर दिखाई नहीं देगा, एक आत्म चेतना दिखाई देगी, एक मन की चेतना दिखाई देगी, मन की स्फूर्ति, मन की ताकत, मन की क्षमता महसूस होगी। और जब मैं तुम्हें मन की चेतना दे रहा हूं, जो मन का साधन दे रहा हूं, तो उससे तुम्हारा शरीर को फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब में एक सांस आएगी, हिम्मत आएगा, एक जोश आएगी, कर्मठता आएगी, कुछ ऐसा लपक आएगी, आंख में और चेहरे में चमक दिखाई देगी, और तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है। और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि इस लपक को, चमक को लाने के लिए कितना अधिक कठोर संघर्ष गुरु को करना पड़ता है। शिष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि शिष्य अपने आप में केवल लेना जानता है, और शिष्य को लेना ही जानना चाहिए, और शिष्य केवल देना जानता है। शिष्य को अपना सब कुछ देना ही चाहिए। यह लेने और देने की क्रिया होठों से नहीं होती, यह प्राणों से होती है, यह आत्मचेतना से होती है, यह अपने आप के अंदर सुनने के माध्यम से होती है। उस श्लोक में 2 शब्दों में बताया गया कि आज सुबह जब मैं आपको दीक्षा दे रहा था, तब मैंने आपको एक नई बात बताई थी। नई बात यह कि हम पिछले जीवन की उन कड़ियों को, उस इतिहास की उस कड़ियों को जोड़ रहे हैं जो टूट गई थी, और हमारा सारा भारतीय समाज और भारतीय चिंतन, भारतीय साहित्य टूट गया है, बिखर गया है। ऐसा कोई विकल्प तो है नहीं जो पुराने साहित्य को, पुरानी हमारी पूर्वजों की छाती को वापस ला के रख सके। और अगर वो नहीं होगा तो हमारे जीवन का सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे जीवन का कोई मूल्य मकसद रहेगा नहीं। हम केवल जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे जीवन में सांस लेने की क्रिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी की सांस लेते हैं। तुम सांस लेकर के अपने जीवन को यापन करने में कोई बहुत बड़ी अवमान्यता नहीं है। अब इस बात को एहसास कर सको कि तुम कुछ हो, और मैं बार बार तुम्हें इस बात को एहसास कराने के लिए आया हूं कि तुम बहुत कुछ हो। इसलिए बहुत कुछ हो कि तुम्हारा मेरा परिचय बहुत ज्यादा गहरा है, इतना गहरा कि तुम जितना अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं। और ये संबंध अगर दूसरा कोई पड़ोसी तुम्हें थोड़ी सी आंख टेढ़ी करके कह दे, तुम उसका आंख रोशनी से तैयार हो जाओगे, गला पकड़ लोगे, लग गड़ा कर दोगे, मारपीट कर दोगे। और मैं तुम्हें तुमसे परिचित नहीं भी हो, पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो, मैं तुम्हें डांटता हूं, फटकारता हूं, उल्टा सुल्टा बोल जाता हूं, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। इसका मतलब तुम्हें क्रोध नहीं आता, कोई कारण है, कोई रीजन है। मेरे संबंध इस जीवन के नहीं है, इस जीवन के तुम्हारे मेरे संबंध तुम अच्छी तरह मुझे पहचान नहीं पाए, इस शरीर से तुम पहचान नहीं पाओगे, इस शरीर में वो क्षमता नहीं, आंखों में वो ताकत है नहीं। और उन जीवन को, चिंतन को समझने के लिए तुम्हें पिछला जीवन देखना पड़ेगा, अपने पिछले जीवन में जाना पड़ेगा। और मैं तुम्हें पिछले जीवन की कड़ियों से जोड़ रहा हूं। आज मैं जोड़ा
तब मैं पूरे 800 वर्षों के समय इतिहास को जोड़ रहा था, तुम्हारे इतिहास को जोड़ रहा था, शंकराचार्य के इतिहास को नहीं जोड़ रहा था। शंकराचार्य तो एक जीव का कार्य किया, तो शंकराचार्य उसमें सन्यासी शिष्य बनने के बाद गुरु बनकर बैठा है, अंदर इतना ही आया, उससे ज्यादा अंदर नहीं आया। मगर उस समय उसके मन में एक कचोट वेदना थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि उससे पहले भी 800 वर्षों से पहले इतिहास संबंध टूटा हुआ था। और आज मैं अगर मेरे जीवन की छटपटाहट है, कुछ वेदना है, मेरे जीवन की कुछ अंतर दुनिया, तो केवल यह है कि हमारे पूर्वजों का जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ शिक्षिता है, जो कुछ है, वह सब कुछ पन्नों पर उतर जाए, कागजों पर उतर जाए, तो मैं हृदय पर लिख दूं, मैं अच्छी तरह से कलम से लिख दूं, कागज के ऊपर लिख दूं, वे मिट नहीं सकते। कागज गल सकते हैं, किताबें गल सकती हैं, क्यों किताबें गल गई। किताबों में तार पत्रों पर, भूल पत्रों पर लिखी हुई सारा कागज ग्रंथ मुगलों ने खत्म कर दिया, आज तारीख में समाप्त कर दिया। मगर मैं उस प्रकार की गलती वापस नहीं करूंगा जो शंकराचार्य ने गलती कर दी। शंकराचार्य ने गलती यह कर दी कि उन्होंने ग्रंथों में लिखा और मैं तुम्हारे प्राणों में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे व्यक्तित्व से और तुम्हारे जीवन से इतने हजार एक अर्ध जनसंख्या वाले भारत प्रदेश में केवल मुट्ठी भर लोग मेरे सामने बैठे हैं। जरूर तुमने कुछ विशेषता होगी, जरूर तुमने कुछ ऐसी चेतना होगी, कुछ आग होगी। कहां तो राजस्थान और मुंबई और दूर दूर रहने वाले मेरे आवाज कर दौड़ते आते हो, तो ये कोई मामूली संबंध नहीं है। अपने पड़ोसियों के, अपने भाइयों से, अपने परिचितों के आवाज को तुम दौड़ते हुए नहीं जा सकते। और कोई मिलान में रहने वाला, चर्च में जाने वाला 10 बात सोचेगा, वो नहीं जा सकता। वो टेलीफोन करेगा तो मैं शाम को काम निपटा कर दूंगा, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। मुझे आप पता है, मुंबई से मैं आवाज करता हूँ, यहाँ से मुंबई से ओंकार सुना जाता है, तो मैं अधिकांश पहली बार ओंकार सुनाया कि क्या संबंध है, इस बात को विश्लेषण करना पड़ेगा। और जिस सुबह में कर रहा था, और सुबह में बहुत बड़ी बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि मैं इस बात की अहमता, इस बात का गौरव नहीं था कि मैं उस जगह पर तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ जहां पर शंकराचार्य दीक्षा ली। जब ये सामान्य घटना की इतिहास में जो युग पुरुष होते हैं, वो प्रत्येक क्षण अपनी एक इतिहास लिखते हैं, एक एक वर्ष को इतिहास बदलते रहते हैं। उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक कदम और चिंतन, उनके प्रत्येक कार्य, विधि और शैली एक इतिहास बनती है। वो इतिहास तुम नहीं समझ सकते तो आने वाली पीढ़ी क्या समझ सकती है, और वो नहीं समझ सकते, अवश्य व्यक्ति है वो समझ सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि तुम नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे अलावा भी यहाँ ऐसे 50-100 लोग उसी से बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, उनको सुनने के लिए बाध्य नहीं। इसके बाद उनको पहली बार कुछ चेतना मिल रही है, उनको पहली बार एक विचार मिल रहा है, उनको पहली बार एक शांति मिल रही है कि मैं इन शिष्यों को आज अगर मैं दीक्षा दी है तो दीक्षा अपने प्राणों के माध्यम से दी है। और वह दीक्षा दी है कि तुम्हारे पिछले 25 वर्ष अपने आप को तुम्हें स्मरण हो सके, इसलिए मैंने उस प्रकार की दीक्षा दी थी। ये दीक्षा केवल शंकराचार्य की दीक्षा नहीं थी, 800 वर्षों का तुम्हारा मेरा जो गैप था, उस गैप को निकालने की तुम्हें दीक्षा दी थी। पूरे 1217 से 1917 2017 तक लाया उन्होंने। और जरूर उस प्राण की चेतना का तुम अपने पिछले जीवन में आंख सकोगे, देख सकोगे, एहसास कर सकोगे। जब तुम आंख बंद करोगे, तुम्हें सामने साक्षात भगवान शिव और पार्वती दिखाई देगी, ऋषि दिखाई देंगे, संघर्ष दिखाई देंगे, योगी दिखाई देंगे, मुनि दिखाई देंगे, सारण के साथ दिखाई देंगे, और दिखाई नहीं देंगे तो उनको डांट के मैं सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी हिम्मत कोई ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मन का विनाश देवता, मंत्र और शब्द सबसे ऊपर है। ब्रह्म को मंत्र कहा गया है और मंत्र को ब्रह्म से भी ऊपर कहा गया है। जहां रहस्य है भगवान शिव और पार्वती का, वहां पर शब्द है, और जहां शब्द है वहां पर अपने आप जीवन की उत्पत्ति है। और उस जीवन की उत्पत्ति से देवताओं की रचना हुई है, उस जीवन की उत्पत्ति से राक्षसों की रचना हुई है और मनुष्यों की रचना हुई है। इसलिए तुम में और देवताओं में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है, तुम्हें जीवता नहीं है, प्राण नहीं है, तुम्हारे अंदर धड़कन नहीं है, तुम्हारे अंदर स्फुरण नहीं है, तुम्हें वो आग और लपट नहीं है जो कुछ होनी चाहिए। और जब मैं दीक्षा ले रहा था, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।